गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मन मंदिर समाए हैं। सतगुरु मन मंदिर समाए। होना में हम लगन लगाए हैं। उनमें हम लगन लगाए हैं। रामा नाम का भेद बता कर राम नाम का भेद बता कर सतगुरु जी समझाए हैं। सतगुरु जी समझाए। मन मंदिर गुरु जी समाए हैं। मन मंदिर गुरु जी समाए। नामी मेरे हैं नारायण। नामी मेरे हैं नारायण। साचा भेद बताए हैं। साचा भेद बताए। मेरे मन में स्वामी जी समाए हैं। मेरे मन में स्वामी जी समाए। सतगुरु बोले राम नाम को। सतगुरु बोले राम नाम को। घाट पट खोल दिखाए हैं। घट पट खोल दिखाए। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए। ध्यान भजन करो सब घट माही। ध्यान भजन करो सब घट माही। गुरु जी दया तो बनाए हैं। गुरु जी दया तो बनाए। मन मंदिर गुरु जी समाए हैं। मन मंदिर गुरु जी समाए। सतगुरु नामी धर्म के दाता। सतगुरु नामी धर्म के दाता। साचे हैं प्रीतम जामाता। साचे हैं प्रीतम जामाता। साचो वेद बताए हैं। साचो वेद बताए। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए। रग रग में है खुशबू की। रग रग में है खुशबू की। दया धार बरसाई हैं। दया धार बरसाए। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए।
ना माया नाम का भेद है दीना, नाम या नाम का भेद है दीना, साचो मार्ग बताई है, साचो मार्ग बताए, मन मंदिर सतगुरु समाए हैं, मन मंदिर सतगुर समाए, चरण बैठो सब जन प्रेमी, चरणन बैठो सब जन प्रेमी, मुक्ति पद को गहाई हैं, मुक्ति पद को गहाए, मन मंदिर सतगुरु समाए हैं, मन मंदिर सतगुर समाए, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब अपने साचे सदगुरु अपने स्वामी से नामदान मिल जाता है, जो वक्त का नामी, वक्त का संसद गुरु, अंतर्यामी, घट घट व्यापी होते हैं, वो सदा सर्वदा से सर्वव्यापी सतगुरुदेव भगवान होते हैं। ये सतगुरुदेव भगवान आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाते हैं और सच्चा भेद बतलाते हैं। यहाँ हरि भजन कैसे होगा, नाम भजन राम भजन कैसे होगा, इसके बारे में पूरा भेद बताते हैं, समझाते हैं। कैसे घटपट खुलेगा, वो प्रभु जी कैसे तुमसे बोलेगा, और इस मंदिर में ये जो मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर है, इस मंदिर में राम जी का, श्याम जी का, सतगुरुदेव भगवान जी का दर्शन कैसे होगा, सारी चीजों को समझाते हैं और सदा सर्वदा अंग संग रहने की बात करते हैं। हर प्रकार से तुम्हारी संभाल और मदद करने की बात करते हैं। यही साचे सतगुरु वो बताते हैं कि जब भी तुम हमारा नाम पुकारोगे तो हम आपकी मदद बराबर करते रहेंगे। केवल नाम के आधार से ही तुमको दया द्वा कृपा मिलती रहेगी। तुम हमें आवाज देते रहना, मैं तुमको मिलता रहूंगा। ऐसे स्वामी सतगुरु नारायण सब कुछ समझाते और बताते हैं और आपके अंग संग रहते हैं। ये सर्वव्यापी सतगुरु परमात्मा उस अनाम देश से आए हैं जहाँ कहते एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु, वही एक है, वही एक है और उसकी जो चीजें हैं वो अनेक है। वो एक है, उसी का पसारा है। और प्रेमियों, वो अनेकों जगह बसता है, आता और जाता है। तो एक जो प्रभु परमात्मा है, जैसे यहाँ पर शिवपुरी एक और तरीके की चीजें हैं, विष्णुपुरी एक ही है, वैकुंठ धाम ब्रह्मलोक एक है, स्वर्गलोक भी एक ही है, रामलोक भी एक ही, गोलोक भी एक ही, 10-20 उसका मालिक भी एक ही होता, 10-20 नहीं होता। अब रही बात अवतार की या चमत्कार की या अद्भुत लीलाओं की, तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन। तो प्रेमियों, ये भावना है और ये भावना ब्रह्म पर ही व्यक्त होती है। इससे ऊपर जब सारी चीजें आपकी यही धरी की धरी रह जाती हैं, सूरज जीवात्मा निर्मल होकर के उस प्रभु सतगुरु को मिलने जाती है, सतगुरु के पास अपने सत्य में समाती है। जब सत्यमय हो जाती है तो सत्य ही है, एक तो एक ही है।
वो एक अंकी हो जाती है, एकल हो जाती है, एक ही को जानती है, 10-20 को नहीं जानती। तो प्रेमियों, निज अनुभव में बहुत कुछ समझना और सोचना होगा। जो कुछ देखा है उसको बारंबार रिपीट करके समझ ही लेना होगा। लोग कहते हैं और गुरु महाराज भी कहते थे, काल का दांव लगता है, पर काल का दांव नीचे लगता है, ब्रह्म पर नहीं लगता, पार ब्रह्म पर नहीं लगता, काल तो यही। तो प्रेमियों, आपको सोचना समझना पड़ेगा। देखो स्थिति कैसी है, जैसे आप गए तो सतलोक धाम का प्रमाण होना चाहिए, ब्रह्म धाम का प्रमाण हो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ब्रह्म धाम है अथवा सतलोक धाम है, या कौन सा धाम है, किस धाम के धनी है, कैसे अद्भुत नामी है, कैसी ये क्यारी है, कैसी ये फुलवारी। और अब जनकपुर में तो सीता है, राम जी फूल बगिया में कैसे आएंगे? तो उस फूल बगिया की साफ सफाई, सिंचाई और उसको हरी भरी करने की आपकी जिम्मेदारी है कि राम जी फूल बगिया में मिलने आ जाए। तो प्रेमियों, अब राम जी को रिझाने के लिए, अपने सदगुरुदेव भगवान को रिझाने के लिए, अपने परमात्मा प्रीतम को मनाने के लिए बड़े यत्न करने पड़ते। वो यत्न भाव श्रद्धा भाव से हो, प्रेम से, प्रेम का भूखा है भगवान, प्रेम से होता है। तो प्रेमियों, प्रेम के साथ अपने स्वामी सदगुरु से लगन लगाओगे और उनसे नित्य प्रति मिलने जाओगे। घाट पर अंदर है, बाहर से जब बुलावा होगा जहां पे वहीं तो जाओगे, अभी तो अंदर में मिलने जाना। और प्रेमियों देखो, एक छोटा किसी भी गुरु का शिष्य हो, चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो, जंत्र हो, कुछ भी हो, वो आंख बंद कर मंत्र मन मंदिर में पढ़ता है, फिर आप पे फूंक मारता है। तो उसी तरह सारे मंत्रों का उच्चारण अंतर में, मन मंदिर में, और जागृति मन मंदिर में होगी। तो मन मंदिर में जागृति करने के लिए अपने समरथ सदगुरु से पूरी दया कृपा की भीख मांगनी होगी। जब तक सदगुरु की दया कृपा नहीं होती, अपने स्वामी प्रभु की दया कृपा नहीं होती, कोई भी मंत्र जागृत नहीं होता। यही कहते हैं, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। तो जब तक गुरु की शक्ति नहीं लगेगी, मंत्र जागृत नहीं होगा। ये महामंत्र जो हमको तुमको मिला है, वो हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया है, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया है। तो जब तक सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज खुश नहीं होंगे, उसमें पावर नहीं देंगे, दया कृपा नहीं करेंगे, तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा। ये जो लिया है आपने 5 नाम का मंत्र, वो दया कृपा करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तभी कुछ होगा और तभी आपका मंत्र भी सिद्ध होगा। तो मंत्र सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने सदगुरु को मनाना होगा, अपने स्वामी के चरणों में जाना होगा। और जब स्वामी जैसे जैसे चलेगा वैसे आपको चलना होगा। तो स्वामी तो चलता है, छिन में आवे छिन में जावे, छिन में आवे छिन में जावे, घाटा में ओ तिल पुतरी दिखावे, घट में वो तिल पुतरी दिखावे। पहले तो स्वप्न में आते हैं, स्वप्न में आते हैं, मिलते हैं। जब साधना में हम बैठते हैं तो पहले तिल पुतरी दिखाते हैं, वो बिंदु
वो सुई की नोक के बराबर चमकता हुआ बिंदु और तिल पुत्री, ये तिल पुत्री दिखाते। इन चीजों को दिखाते हैं तो आपको मालूम होता हाँ भाई है। तो उस चीजों को देख लेने के बाद फिर सदगुरु उस सूरत में पावर देते, बल देते। तो सूरत जीवात्मा आगे बढ़ती है। घटपट खोल सतगुरु नामी, घटपट खोले सतगुरु नामी, सूरत होएगी अंतरगामी, सूरत होएगी अंतरगामी, जहाँ पर मिलियो तेरो नामी, जहाँ पर मिलियो तेरो नामी। सुरपुत्री खोलने के बाद वो घटपट खुल गया। अब ये सूरज जीवात्मा अंदर जा रही है, अंदरगामी हो गई, इस पार उस पार, इस पार उस पार, और उस पार की चीजों को देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। और फिर तुम्हारे नामी भी मिल रहे हैं, वो नामी मिल रहे हैं। तुम्हें विश्वास हो रहा है कि जो नामी ने बताया वही सत्य है, और वही मेरे नामी मिल रहे हैं। बाहर में नामी भी वही बता रहे हैं, अंदर में भी वही नामी बता रहे हैं। इस धाम पे वही नामी है और अगले धाम पे भी वही नामी है। नामी हर जगह मिल रहे हैं और नाम दया मिल रही है, और नामी ही मार्गदर्शन कर रहे हैं और नामी ही समझा रहे हैं। प्रेमियों, अगर मैं नाम के सहारे नहीं रहता, अपने सतगुरु के सहारे नहीं रहता, तो मैं भी भटका खाता, मेरी भी कहीं श्रद्धा रही होगी। सतगुरु के बाद मैंने भी किसी को समझा होगा मानवीय बुद्धि से, सतगुरु बुद्धि से नहीं, मानवीय बुद्धि से। उसी तरह मानवीय बुद्धि होती है, पर सतगुरु बुद्धि काम कर गई। सतगुरु से पूछना शुरू किया, सतगुरु को मनाना शुरू किया, मान गए, काम मेरा बन गया। और जब मेरा बन गया तो मैंने सतगुरु से अपने कहा मालिक से सबका बनना चाहिए। तो कहा जो प्रेम से आएगा उसी का तो बनेगा। अब प्रेमियों, राम जी से बातचीत हुई, राम जी ने जो कहा मैंने भी कुछ कहा। अब राम जी की कृपा, ये बताओ, राक्षसों का नाश करना है तो राम जी ही तो करेंगे कि हम करेंगे? काम तो राम जी का है, तो राम जी ही करेंगे। तो हमें तो भक्ति मिली है, भक्ति करेंगे। और भगवान के बारे में सारी चीजों को समझाने की बात है, सो हम समझाएंगे और बताएंगे कि आप राम जी के चरणों में, सतगुरु के चरणों में, सतगुरुदेव भगवान के चरणों में लगो, माता रानी के चरणों में लगो। देखो, पहला स्तर होता है धर्म कर्म की जागृति, बिन सत्संग विवेक न। और जब तक आत्मा में कुछ उछाल नहीं होगा, उमंग नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा, जड़ है। कहीं गए, कुछ सत्संग अच्छा लगा, कुछ कीर्तन अच्छा लगा, कुछ मंदिर के पुजारी या नाम संस्कार अच्छा लगा, तो उसको ग्रहण करें। अब थोड़ी भक्ति आ गई, चाहे वो माता रानी की हो, चाहे शंकर भगवान की हो, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे कृष्ण भगवान की, राम भगवान की, किसी भी भगवान की, देवी देवता, तुम्हारी आस्था बन गई। आस्था में एक आस्था ये आ गई कि शाकाहारी रहना, झूठ नहीं बोलना। धीरे धीरे आपकी एक आस्था बनी, वही आस्था। कहते तीर्थ गए से एक पर संत मिले फलकार। उस तीर्थ जाने का एक फल क्या है? संतों से मुलाकात, सत्संग, कीर्तन, भजन, इसका एक फल मिल गया, एक आधार मिल गया। तो एक जगह कीर्तन सुना, जब कीर्तन सुना उसमें भजन किया, आनंद आ गया। मन की खुराक तो थी बाहर, लेकिन मन में आनंद आ गया कि भाई भजन तो बहुत बढ़िया है। अगर राम जी इसी तरह मिलते हो तो रोजे भजन कर लेंगे, क्या दिक्कत है।
अब धीरे धीरे भजन करने लगे और उस भजन को अनजाने में कर रहे हैं, पर जानकार तो जान रहा है कि हमारा भजन हो रहा है। उनकी दया होने लगी, फिर वो लगे। तो एक दिन हरि कीर्तन में गए, दूसरे दिन शिव चर्चा में चले गए, तीसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा में चले गए, तो चौथे दिन रामायण में चले गए, पांचवें दिन कोई संत मिल गया सत्संग में चले, और गुरु मंत्र मिल गया तो रास्ता मिल गया, चलने लग गए। तो प्रेमियों, इसकी कई सीढ़ियां, कई रास्ते हैं जगाने और जागने के। पहले एक छोटा सा रास्ता मिलता, गांव में कोई रहता है, चलो भाई भागवत हो रही है, पंडित जी महाराज आए हैं, तो धर्म कर्म का ही संदेश सुनाएंगे, कुछ और तो नहीं सुनाएंगे। आपकी जागृति होगी, भगवान जी के बारे में ही कोई बात करेंगे। अब जब भगवान जी के बारे में आपको जानकारी एक प्राप्ति, आगे जागृति हुई, तो भागवत के बाद आप कहीं राम में सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहां चले गए तो और कुछ मिला। इसी तरह और कुछ मिलते मिलते कहा चलो अयोध्या चले चलते हैं। अयोध्या में किसी संत के दरबार में गए, सत्संग हो रहा रामनामी, तो रामनामी सत्संग मिल गया तो और आनंद आ गया, थोड़ा जागृति और हो गई। और आगे गए तो कोई सतनामी मिल गया, तो सतनामी सत्संग सुना तो कहा अरे तो आर पार गए, और आनंद आ गया। अब एकदम से रंग किसी चीज पे चढ़ाया जाए तो चढ़ेगा नहीं। ये बताओ, बचपन से गोदी में बच्चे को 25 साल तक या 21 साल तक या 16 साल तक माँ बाप पालते हैं, रंग चढ़ाते हैं, फिर भी बदरंग हो जाता है, रंग बदल जाता है। जैसे बीवी आती या संगत बदल जाती, रंग बदल जाता, और अंतिम दम तक माता पिता कोशिश करते। वैसे आप भी सत्पुरुष के बच्चे हो, वहां तो उनके रंग में रंगे रहे, यहां आकर के रंग बदल गया। अब वो चढ़ा रहे, हम चढ़ ही नहीं रहा। पचरंगी पिया की चूदिया, सतरंगी पिया की चुंदरिया, वो चढ़ ही नहीं। तो प्रेमियों, आपकी मेहनत जिस तरह है उससे कहीं हजार गुने ज्यादा, करोड़ गुने ज्यादा उस स्वामी की मेहनत है जो तुम पे रंग चढ़ा रहा है, नाम का, राम नाम का। वो राम नाम का रंग आप पे चढ़ेगा तो प्रोग्राम रंगारंग होगा, सब कुछ राम नाम में हो जाएगा, सब कुछ सच्चा काम हो जाएगा। अब आप उसको ना करना चाहें और ना परमानंद सुख लेना चाहें तो कौन क्या कर सकता है। तो जागृति के उस प्रभु ने बहुत से माध्यम रास्ते बनाए, उस रास्तों से गुजर करके उस प्रभु के पास जाते हैं। देखो, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने छोटे छोटे पोल तैयार किए, खंभे, इस गांव उस गांव, उस शहर उस शहर उस शहर उस शहर। उसके बाद में नाम का एक रस पिलाया और एक मार्ग बनाया, मार्ग बनाया नाम और शब्द का, नाम योग साधना का। तो नाम योग साधना की एक जो सड़क बनाई, मार्ग बनाया, उस मार्ग पर चलने का पूरा रास्ता बताया। तो धीरे धीरे जोड़ते 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 वो जुड़ा, एक रंग नहीं जुड़ा। और तरह तरह की लोगों ने बात की। तो जब जब कोई नई चीज थोड़ी होगी, है वो पुरानी, नई कुछ नहीं है, वो पुरानी पर लगती लोगों को नई। और जैसे नहीं होगी कुछ, तो कुछ ना कुछ तो छीटा कसी होबे करेगी, परेशानी दिक्कत होगी। तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं, लगे रहने की जरूरत। हमारे गुरु महाराज को लोग आमने सामने, अरे बाबा जी पहले मुझसे शास्त्र रस करो, फिर सत्संग सुनाना, इसी गोरखपुर।
तो प्रेमियों, हम धर्मार्थ करें या शास्त्रार्थ करें, हमारे पास शास्त्रार्थ का कोई टाइम नहीं, और शास्त्रार्थ से हमसे कुछ नहीं मिलने वाला। हमको राम भजन से सब कुछ मिलेगा, नाम भजन से मिलेगा, आध्यात्म से मिलेगा, करने से कुछ मिलेगा, शास्त्रार्थ से कुछ नहीं। तो प्रेमियों, जो कुछ मिलेगा वो नाम भजन से मिलेगा, राम भजन से मिलेगा, सदगुरु भजन से मिलेगा, प्रभु भजन से मिलेगा, और उस नाम भजन को आपको ही करना होगा। जिस तरह भोजन आप करते हैं, स्नान आप करते हैं, दिशा मैदान आप ही को जाना पड़ता, दवा आपको खाना पड़ता, कपड़ा आपको ही पहनना पड़ता। जब आप अबोध थे या बीमार थे तो किसी ने आपकी ईमानदारी की, आपकी सेवा की। अब गुरु महाराज ने आपकी सेवा की, बराबर कर रही। अरे कब तक बच्चे बने रहो, कभी तो नौजवान हो जाओ, हमारी शादी करवा दे, तब तो काम हो जाएगा। पर प्रेमियों, अब आप सोच रहे हो, अरे गुरु महाराज तो हमारे नौकर हैं, आइबे करेंगे मम्मी पापा की तरह। और जिस दिन गुरु महाराज की नजर थोड़ी टेढ़ी हो गई, उन्होंने रेगिस्तान के बिगड़ाए ऊंट वाली कांटों भरी नकेल या सणसी भी लगा दी, तब तो तुम बड़ा 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 दिनों रात करते न, फिर कोई नहीं तुम्हारा सहारा, कोई सहारा। इसीलिए कहते गुरुदेव संवरिया में, मेरा कोई ना सहारा दिल तेरे, गुरुदेव संवरिया। तो अगर गुरुदेव संवरिया रूठ गए या गुरुदेव संवरिया की नजर हट गई तो सारे संवरिया तुमको पीट डालेंगे। इसलिए अपने गुरुदेव संवरिया के ही साथ, और जितने शिक्षक या जितने गुरुदेव भगवान या जितने गुरुदेव संवरिया हैं, छोटे से बड़े, वो अपने शिष्य को पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं रखते, तभी वो परीक्षा पास करता है। और जो शिष्य अपने सदगुरु की बात मान करके पूरा काम करता है, उसी की विजय होती है। प्रेमियों, निशाना अपने गुरु के बताए हुए रामबाण पर रखना चाहिए, और सच्ची वाणी पर, और जो गुरु कर रहा है उसको कभी नहीं करना चाहिए, जो बता रहे हैं उसको करना चाहिए। और अगर वो 100 पैसे की बताए तो 80 में करो, 20 कंट्रोल में रखो। प्रेमियों, जब लिखना शुरू किया, गुरु महाराज बोलना शुरू किया, और जब लिखने लगे, अंदर में दिखाई सुनाई तो पढ़ ही रहा था, अब लिख रहे थे। और लिखा कब, पढ़ाई छूटी उधर 84-88 में लिखना बंद हो गया। जब स्कूल में छात्र जाता है तो रोज 2, 4, 6, 10 पेज लिख सकता है, पर पढ़ाई छूट जाने के बाद आप 20 पेज रोज लिखोगे? बोलो लिखोगे? 30 साल बाद एक चिट्ठी तो लिख सकते हो, मगर 20 पेज नहीं लिख सकते, उसका एक्सपीरियंस छूट गया है। अब प्रेमियों, जो बोलते उसको लिखते, उसको पढ़ते, सही करते, जितने गलत होते थे थप्पड़ मार, उतने थप्पड़ मेरे सामने मारो। गुरु महाराज के आपको अपने गाल पे, अपने गाल पे थप्पड़ मारना हो के क्या लगेगा? तो प्रेमियों, और जब 10% की गलती रही तो कहा 10% सब में चलता है। हमने कहा प्रभु 1 भी % ना रहे, पर अब भी तो 2-4% है ही, और या 10% हो, क्या पता। तो प्रेमियों, कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, कितने मेहनत करें। और देखो उधर भाषा संस्कृत है, देववाड़ी, ब्रह्मवाड़ी, आकाशवाणी, उसको कन्वर्ट करते हैं तुम्हारी भाषा बोलते हैं। क्योंकि जब हमें ऊपर से संस्कृत भाषा में उतर करके चीजें आने लगी तो मैंने प्रार्थना की कि मालिक मेरे तो सर के ऊपर से गुजरेगा, मुझको कुछ नहीं आएगा, समझे नहीं आएगा। हिंदी भाषा में आता तो भी 10-20% जब गलत हो सकता है, 3 बार 4 बार सही करने के बाद सही होता है, तो संस्कृत और अंग्रेजी की तो बातें दूर की। और मैं सुनना ज्यादा पसंद करता हूं, मुझे सुनाया जाए, धीरे धीरे मैं लिखूंगा,
और अंदर में दिखाया जाए लिख करके, वो मेरी समझ में नहीं जा रहा, मेरी समझ में नहीं आता। जो लिख लिख के दिखाया जाए वो लिख, जैसे पर्दे पे बहुत लोग फिल्म में पढ़ देते हैं और बहुत लोग घोंघे वसंत, मुझको घोंघे वसंत समझ। तो प्रेमियों, कभी भी सुनते जाओ और लिखते सुनो और लिखो। ऊपर अगर श्याम पट अंदर के घटपट पर लिख रहा है और अगर संयम से थोड़ी देर के लिए लिखा और रुक गया 10 सेकंड के लिए, तब तो आपका काम हो जाओ। सेकंडों में आ जा रहा, तुमको कुछ नहीं मिले, तुम्हारे से परे होगा। इसलिए सुन करके लिखना एक अच्छी बात होगी और जानना एक अच्छी बात होगी, और देख करके या तो वो एक ऐसी तरीके से रहे कि स्थिरता से चले, जिसको हम समझते हुए चले। नहीं, ये आध्यात्माद है, इसकी रीलें जब चलने लगती हैं तो बंद नहीं होती। 4-6 दिन नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो सीढ़ी पागल की जैसे रहोगी। दुनिया वैसे पागल कह रही है और पागल बन जाओगे। घर वाले और कहेंगे कि जो लाता था दाल रोटी सब्जी वो भी गई, ये तो नाक सुकरा है, बहुत खराब है, मेरा लालन पालन नहीं करता, क्योंकि सारा थलाए करे सब प्रीति सुर नर गुण की यही। वो तो तुमको ठग रहे और तुम परमात्मा में लगे हो, आत्मा में लीन हो, परमात्मा की दया कृपा मिल रही है। दुनिया तो पागल कह रही, वो भी पागल कह रहे और पागल बने भी हो। आम जब पक करके गलता है तो डाली से, और यहां जब सूरज जीवात्मा पकती है, भजन पकता है, तब उधर जाना। पकाया नहीं और जाने की तैयारी कर ली, कैसे जाओ? तो जो दुधान के वासी हैं वो ले जाने के लिए 24 घंटे तैयार है। हमको तुमको चलने की जरूरत है, पहले सीखने पढ़ने की जरूरत है, गुरु चरणों में लगने की जरूरत है। और जब गुरु चरणों में लग जाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे। घाट पार सतगुरु जी की बैठक, घाट पार सतगुरु जी की बैठक, साचो सतसंग होवे, साचो सत्संग होवे, धारस पारस हो घाट के ऊपर, दरस परस हो घाट के ऊपर, गुरु चरण को सेवे, गुरु चरण को सेवे। प्रेमियों, जब आप अंदर भी चली जाओ, घाट के पार चले जाओ, और वहां जहां गुरु की बैठक है वो सत्संग सुना रही, नित प्रतिदिन तुम्हें समय मालूम हो जाएगा और सत्संग सुनने की आपको ललक लग जाएगी और रोज जाने लगोगे, आराम से सुनने लगोगे। जब रोज सत्संग सुन रहे हो, रोज दर्शन हो रहा, चाहे कुछ भी कोई कहे, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। आपको कितना भरमाए, आप भरमेंगे ही नहीं। आपको कितना फंसाए, आप फंसेंगे, क्योंकि आपका घटपट खुला है। आपका की बातचीत आपके स्वामी से हो रही, आपके नामी से मिलन हो रहा, आपके स्वामी से मिलन हो रहा, अपने स्वामी सद्गुरु में आपकी लगन लग रही, इसलिए आपको सद्गति तो प्राप्त होगी ही होगी। तो प्रेमियों, बड़ा गूढ़ रहस्य, चलने समझने का भेद, जानने और समझाने का भेद जो जानकार है और जिसको जनाया है वही बताएगा। क्योंकि जानने के बाद वही रहते हैं, तो उसके बाद में कुछ होता नहीं। तो प्रेमियों, आप जानने और समझने की कोशिश करो, घाट में घाट पर भजन करने की कोशिश करो, लगन मगन होकर के चलने की कोशिश करो, और राम नामी सत्यनामी चीज सुनने की कोशिश करो, बराबर
अंदर में लगे रहो, घाट पर चलते रहो, घट में चलते रहो और गगन में जाते रहो, मेल मुलाकात करते रहो और सेवा भाव बनाए रखो। आते जाते रहो, मिलते रहो, सत्संग लेते देते रहो, सुनते रहो। अब कहो कि भैया जी आएंगे सुनाने, अरे भैया जी नहीं आ रहे तो यूट्यूब पे गुरु जी हैं, स्वामी जी महाराज का सुनते रहो रोज। और भैया जी भी आएंगे तो स्वामी जी महाराज का सुनाएंगे, किसी दूसरे महाराज का, या भैया जी अपना कुछ नहीं सुनाएंगे, स्वामी महाराज का ही सुनाएंगे और किसी का नहीं। हाँ, संगत अगर नहीं है, वहां बैठी संसारिक हैं, राम भक्त हैं, श्याम भक्त हैं, तो वैसा सत्संग होगा। अपने गुरु की अमृत बूटी उस तरह से पिलाई जाएगी, उस तरह से बोला जाएगा सदगुरुदेव भगवान की। अब चूड़ी चाहे खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चूड़ी पे गिरे, कटेगा खरबूजे तो आपको क्या परेशान। अगर सदगुरुदेव भगवान की जय बोल देते तो क्या दिक्कत। पहले हमारे गुरु महाराज भी 1980 में उधर बोलते थे जय गुरुदेव नाम किसका भगवान का, फिर आया जय गुरुदेव नाम किसका परमात्मा, फिर आया किसका जय गुरुदेव नाम प्रभु। तो अभी लाइन पे गाड़ी है, लाइन पे इस तरह गाड़ी है। गुरु महाराज ने मुझको पहली प्रार्थना लिखवाई, एक आध लाइन अभी याद है। बुलक्कड़ आदमी क्या करें, भूल जाते हैं, रोज रोज कहाँ तक याद रखें। आपको अपना घर का नहीं याद रहता, स्नान किया धोती छाटना भूल जाते, आप लोग कहते काम बहुत था, अरे भूल गए 4 बजे धोई। तो ऐसे हम भी कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते। तो गुरु महाराज ने यही लिखवाया, निकल पड़े सदगुरु हाथ में सोटा लेकर, बगल दबी है गुदड़ी, साथ कमंडल शोभा ने आई, पहचानो न नारी, सन 52 की वही सवारी अपने साथ है भाई। तो जो सन 52 है वो रील यहां चल रही, 12 वाली नहीं चल रही, 52 वाली चल रही। स्थिति 52 से अब जोड़ी जाएगी, अब 52 के बजाय 62 पर आएगी। तो वो नामदान देते थे, नाम जागृति, यहां से केवल नाम बताया जाता है कि ये नाम जागृत है। कलयुग में वक्त का सतयुगी नाम सतगुरु जय गुरुदेव ही है, इसकी परीक्षा। नाम अभी दिया नहीं जाता, आदेश हर प्रकार का है पर दिया नहीं जाता, क्योंकि सतगुरु ही प्रमाण पत्र के दाता हैं। और जब सतगुरु हमारे हैं तो नाम का है कौन देगा, नाम तो वही देंगे, आएंगे समझाएंगे, नाम देंगे, बताएंगे और आते तो हैं। अब आप गुरु दादा महाराज के पावन भंडारे पर ये कहो कि गुरु महाराज सुनकर करोड़ पुकार चले आओ, ये मेरे गुरु दादा महाराज का पावन भंडारा है, ये उनकी सम्मान की बात है। अगर गुरु महाराज इस भंडारे पे आ जाए साशरीर, तो अगले साल से गुरु महाराज के आगमन का दिन होगा, तो जैसे गुरु महाराज के जन्मदिन कहा, गुरु दादा महाराज को भूली जाएगी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज को बुलाओ, आएंगे, लगे रहो। कोई ऐसा परम पुनीत दिन होगा, परम पुनीत समय होगा, अच्छी खुशमयी मुहूर्त होगी, उसमें सदगुरु आएंगे, आप जय जयकार करेंगे और धर्म की बेल बढ़ेगी, सतवी ध्वजा लहराएगी, सब मंगलमय होगा। और तब सदगुरु ऐसे एक मंदिर में, जो मैंने देख रखा, चरण रखे, वो जैसे चरण रखेंगे और उस मंदिर से जैसे लोग चरण रखना शुरू करेंगे, दर्शन करके उस पार पास होंगे, तुरंत दिव्य आंख खुल जाएगी। ऐसी कृपा बरसेगी सदगुरु के आने पर, इस तरह की कृपा होगी। उस मंदिर में जैसे वो प्रवेश करेगा इस द्वार से और उस द्वार से निकलेगा, भी वो द्वार नहीं बताएंगे कि किधर से होगा किधर निकलेगा, नहीं, आप जल्दी से नकल करके बनवा लोगे फट से और कहोगे कि देखो नकली ये गुरु महाराज आ गए और ये काम चालू हो गया, क्योंकि अभी तक यही किया आप लोगों ने। तो प्रेमियों,
सदगुरु के आने पर एक अद्भुत मंदिर होगा। उस मंदिर में नाम बोलते जैसे चरण रखो, उस पे सीधे अनामी कि सतयुगी दया उतरती होगी, आपका घटपट फुरनों खुल जाएगा। जो भी आपने 1 पैसा 2 पैसा का भजन किया वो तुरंत जुड़ करके निज अनुभव में बन जाएगा, घटपट खुल जाएगा, बराबर दिखाई सुनाई पड़ेगा, ऐसा विज्ञान हो जाएगा। अभी सतगुरु को आने तो दीजिए, और अभी से ये सुन लिया है तो बार बार घुमा के सुन लेंगे और कहेंगे रूपरेखा बन रही, रूपरेखा बन रही, आइए अभी ये हो रहा है, क्योंकि अब तक यही हुआ। तो प्रेमियों लगे रहो, सदे रहो, सदगुरु के चरणों में रहो, अपने प्रभु परमात्मा का गुणगान करते रहो, अपने स्वामी की जय जयकार करते रहो, चरणों में रहो, कहीं दूर मत जाओ। अभी आपको चरणों की बात कई बार बताई। देखो हमारे साहब कौन, पलटू और गोविंद साहब और पलटू साहब यही अयोध्या से गए। कहा ढूंढने सदगुरु, कहां पहुंचे? काशी। काशी में भीखा साहब ने भजन लिखा, वो भजन वहां भक्त लोग गा रहे थे। जब भीखा साहब का भजन वो गा रहे थे तो कहा कि हे प्रभु ये भजन सुनाया है, जो सुनाया क्या वो मिल सकता है? तो कहा भजन को बनाने वाले तो भूरपुरा गांव गाजीपुर रहते, वहां चले जाओ, वही बताएंगे कि राम जी कैसे मिलेंगे, ये आपको गिरह कैसे खुलेगी। कहते भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी में लाल, गिरह खोल देखत नहीं, ताते है कंगाल। सुनो, सबकी गांठ में लाल है, सबके पास वो चीज राम नामी है और सबके पास वो दौलत है, तो उसको खोल करके नहीं देखा। वो गए। अब उन दोनों के मन में क्या था? जगन्नाथपुरी जाएंगे, दर्शन करके आएंगे तो फिर गुरु मंत्र लेंगे। अब पहुंच गए भूरपुरा, वहां भीखा साहब के गुरु गुलाल साहब थे। जब गए श्रद्धा भाव से अर्ज किया, कहा हाँ ठीक है मिलेगा, आए हो तो मिलेगा तो है, पर अभी आपको जगन्नाथपुरी जाना है। कहा था जगन्नाथपुरी दर्शन करने के बाद में गुरु मंत्र लेंगे, अगर सच्चा गुरु बन जाए तो कहा हाँ, कहा तो महाराज का भी चले जाओ। कईयों महीने लगे, चले गए। इधर गुलाल साहब का समय पूरा हो रहा था, तो उन्होंने भीखा साहब से कहा कि तुम बता, तुम दे देना, आदेश दे गए। वो सब उधर गए, गुलाल साहब धाम को चले गए, वो सब वापस आए तो भीखा साहब की वंदना की। भीखा साहब ने पलटू साहब को तो दिया नहीं, गोविंद को और कहा तुम करो। जब वो पूरे हो गए वहीं करके साल में 6 महीने में, तो कहा अब तुम इनको दे देना, आप इनको बता देना, दे देना। तो प्रेमियों, जो गुरु कहेगा वो करना, और अगर गुरु हो तो कभी मत करना। भीखा साहब ने वो काम नहीं किया था तब तक, जब तक गुलाल साहब रही। अब बताओ, अगर हमारे गुरु सदगुरु परम संत बाबा जगदीश जी महाराज कहें कि इनको 5 नाम बता दो, तो देना और बताना एक ही चीज है कि नहीं? गुरु उपस्थित नहीं हो, नया प्रेमी हो, जिसने कभी नामदान ना लिया हो, उसको नाम 5 बताने का, नामदान वो लेने आया है तो देने का काम तो सदगुरु का है, तो आप करोगे? मैंने भी वही किया, मैंने भी नहीं कहा गुरु महाराज जो आपने बताया है एक नाम, उसी से सारा काम आप आएंगे तो देंगे। कहा ठीक है बच्चों, अभी कई चीजें हैं जो समझ नहीं पड़ती हैं,
और समझानी पड़ती। मन के मते हजार होता। राम ने धनुष बाण उठाया, विजय प्राप्ति की। सदगुरु के सतयुग महाराज आ चुके हैं। ये सतयुगी मंदिर है अखंडेश्वर, यहीं उतरे रहे तो सतगुरुदेव मंदिर में, सतगुरु जय गुरुदेव अखंड रूप से विराजमान मंदिर में, पर उतरे तो ही वो सतगुरु का मंदिर, ये सतयुगी महाराज का मंदिर, अखंडेश्वर महाराज की मंदिर। और फिर नाम सारण गए, वहीं से उद्घाटन किया, साफ सफाई श्री गणेश। अब यहाँ आए थे, कोई घर में अपने आग लगाता है क्या? ये अयोध्या, अवधपुरी, ममपुरी, स्वामन, उत्तर दिश बह सरयू पाम, कोई ऐसे मत में नहीं रहेगा, समझ लो अच्छी तरह। तो वहां से श्री गणेश कर दिया। अब कहाँ कहाँ श्री गणेश होगा वो तो वही जानेंगे और गुरु महाराज ही जानेंगे। तो प्रेमियों, शंका मत करना। और अगर तुम्हें धोखा है कि ये झूठ बोल रहे सतयुग नहीं आया, तो गुरु महाराज का सत्संग सुन लो, नीम शरण का। नीम शरण गुरु पूर्णिमा में गुरु महाराज कह रहे सतयुग का अंकुर दिखाई पड़ने लगा। जब बीज अंकुरित होता है तो ही पेड़ उगता है, बनता है। वही समझ लो, वही समझ लो। अब पेड़ अंकुरित हो गया तो पेड़ तो कितना बड़ा, अब 98 97 में जब बताया तो अब तक कितने साल, कुछ साल हुए, क्योंकि 2000 आया और 24 से 26 साल तो लगभग हो ही रहे, 25 साल तो हो ही गया। तो क्या 25 साल में गोस्वामी जी ने पूरा प्राप्त कर लिया था? कोई बुढ़ापे पे काम तो होगा नहीं, जवानी में होगा ना। आप लोग बुढ़ापी आ गई है तो आपसे कुछ होगा नहीं। गुरु महाराज कहते थे भाई देखो, इस बुढ़े से जो भी काम लेना है कर ले लो, पर इतना मत दौड़ाओ कि बुढ़ा परेशान हो जाए। तो अभी सतयुगी महाराज जवान है, आप लोग बुढ़े, आप लोग बुढ़े। तो आपको सोच करके रहना है, तो रहना सदगुरु के चरणों में है, नतमस्तक उसी में होना है, अपने सदगुरु की इंतजारी करना है और उनके आदेश का पालन करना है, बराबर उनके चरणों में लगे रहना है, अवधपुर आते जाते रहना है और सदगुरु की वंदना बजाते रहना। मन लाओ सतगुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरणन में, निसदीन नाम भजन को गाओ, निस दिन नाम भजन को गाओ, लगन लगे गुरु भरण में, लगन लगे गुरु वरण में, मन लाओ सतगुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरणन में, गुरु से मिलने निसदीन जाओ, गुरु से मिलने निस दिन जाओ, इस गुरुद्वारे में अलख जगाओ, इस गुरुद्वारे में अलग जगाओ, मिलन होई मन अपने में, मिलन होए मन अपने में, मन लाओ सतगुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरणन में, श्रद्धा भाव से झुकते रहना, श्रद्धा भाव से झुकते रहना, सतगुरु वाणी सुनते रहना, सतगुरु वाणी सुनते रहना, लगन लगे गुरु चरण में, लगन लगे गुरु चरणन में, मन लाओ
सतगुरु चरणा में मन लाओ सतगुरु चरण में सत्य गुरु जय गुरुदेव